गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी भारी पड़ गई है, ये खबर आ रही है। नॉनवेज खाने के आरोप में मुस्लिम युवकों पर एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। तो ये खबर आ रही है वाराणसी से, जहां गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी चल रही थी और इस इफ्तार पार्टी में वहां पर नॉनवेज खाया जा रहा था, ऐसा आरोप है। और इसी मामले में जो मुस्लिम युवक थे जो इफ्तार में शामिल थे, गंगा नदी में नाव पर सवार थे, उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये देखिए तस्वीरों में, ये वाराणसी की तस्वीर है जहां पर नाव में इफ्तार पार्टी चल रही थी और उस इफ्तार पार्टी में मतलब फल जूस तो थे ही, लेकिन उसके अलावा यहां पर नॉनवेज भी था। और इसी को देखते हुए यहां पर इन सब के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वाराणसी में, महादेव की नगरी में, आध्यात्मिक शहर में। और ये यहां पर देखिए गंगा नदी में जहां पर आरती होती है, लोग पूजा अर्चना करते हैं, वहां पर गंगा नदी के बीचों बीच नाव में यहां पर इफ्तार पार्टी करते कुछ लड़के और साथ में नॉनवेज खाते हुए। जंग के बीच जो सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं, उनसे जुड़ी बड़ी खबर है। यूपी में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एलपीजी कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की गई। अब तक 4,816 जगहों पर छापेमारी की गई है, 70 एफआईआर दर्ज की गई है, 10 लोग पकड़े भी गए, गिरफ्तार किए गए। योगी सरकार ने साफ साफ कहा था कि जमाखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी और जो भी जमाखोरी करता हुआ पाया जाएगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी को देखते हुए पूरे यूपी में 4,816 जगहों पर छापेमारी की गई है, 70 एफआईआर इसमें दर्ज हुई है। और एलपीजी संकट की अफवाह का आलम यह है कि श्रीनगर से लेकर अलवर तक लोग कतारों में खड़े हैं। अफवाहों के बाद गैस एजेंसियों पर कतारें लगी हुई है। सरकार बार बार समझा रही है कि कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अफवाहें सरकार के मैसेज से ज्यादा तेजी से फैल रही हैं। जी न्यूज की यह रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जमाखोरों ने लगा दी कतारें, अफवाहबाजों का आतंक। ईरान इजराइल के बीच जंग छिड़ी तो मिडिल ईस्ट के साथ पूरी दुनिया में हलचल मच गई। जहां खाड़ी के आसमान में गोला बारूद बरस रहा है, वहीं भारत में अफवाहबाजों ने एक अदद सिलेंडर के लिए पूरे देश को लाइन में लगा दिया। सबसे पहले श्रीनगर की तस्वीरें देखिए, जहां सिलेंडर के लिए लोग काम धाम छोड़कर कतार में खड़े हो गए। ईद आने वाली है और एलपीजी संकट की अफवाह से लोग सड़क पर आ गए। हर किसी की एक ही कोशिश है कि किसी भी तरह एक सिलेंडर मिल जाए। कुछ लोग तो इसके लिए सुबह 7 बजे से ही कतार में लग गए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिलेंडर बुक कराएं जो खुद ब खुद घर पहुंच जाएगा। लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है और लोगों का कहना है कि कल भी इस तरह की एक लंबी गैस सिलेंडर्स की लाइन लगाई गई थी। सुबह 7 बजे से लोग यहाँ पर खड़े हैं, अभी तक गाड़ी जो है पहुँची नहीं है जो इनको गैस रिफिल करके देती। और इस तरह के जो दृश्य हैं कश्मीर में कई जगह पर देखने को मिल रहे हैं। रतलाम में तो गैस एजेंसी के गोदाम पर लोग कतार में खड़े हैं। जिनके पास सिलेंडर भरा है वो भी लाइन में है और जिनका सिलेंडर खाली है वो भी कतार में। अफवाहों के बाद लोगों के मन में डर बैठ गया कि पता नहीं सिलेंडर मिलेगा भी या नहीं। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। अगर लोग सब्र रखें तो सबको उनकी बारी आने पर सिलेंडर मिलेगा। बुकिंग में परेशानी तो आ रही है, बट यही है कि जैसे टंकियाँ लग रही है, एक महीने में आ रही है। आज बुकिंग करी तो 1 महीने बाद टंकी आ रही है, तो ये इतना लंबा पीरियड तो हर व्यक्ति के बस का बाहर है, क्योंकि परिवार बड़े हैं, किन के परिवार बड़े हैं, किन के छोटे हैं, तो हर परिवार में ये चीज़ संभव नहीं है। तस्वीरें मुंबई से सटे कल्याण की हैं, जहां बर्दा इलाके में गैस गोदाम के बाहर लोग सिलेंडर के साथ लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। वजह यहाँ भी वही, कहीं से अफवाह सुनी कि सिलेंडर का संकट है और सुबह उठते ही लोग कतारों में लग गए। वहीं इस मामले में शिवसेना जैसी पार्टियों के नेता वहां पहुंचकर नेतागिरी कर रहे हैं, लोगों को भड़काने में लगे हैं। यूपी के संत कबीर नगर में भी वैसी ही तस्वीरें हैं जैसी देश के दूसरे हिस्सों से सामने आ रही हैं। लोग गैस गोदाम के सामने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हर किसी के हाथ में गैस किताब और एक अदद सिलेंडर है।
लेकिन सब जानते हैं कि नियम कायदे से चलेंगे तो सबको सिलेंडर मिलेगा। ये लाइन लगी है गैस की, हम लोग सुबह 7 बजे लाइन अभी गैस नहीं मिला है। और पहले गैस जो मिल जाता था हम लोग को 1 दिन मिल जाता था, 2 दिन मिल जाता था। इस दिन इतनी भीड़ चल रही है, कम से कम गैस के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई। कभी ओटीपी आती है, कभी ओटीपी कैंसिल हो जाती है, तो इसके लिए भी थोड़ी समस्या है। सर्वर की समस्याएं हैं, कंपनी से भी बात हुई है, सर्वर के लिए प्रयास कर रहे हैं एक्सपेंड करने की। कतारों की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से है, जहां नाले के बराबर में गैस एजेंसी के बाहर लोग लाइन में हैं। एक तरफ लोगों के हाथों में खाली सिलेंडर है, दूसरी तरफ भरे हुए एलपीजी सिलेंडर रखे हैं। यानी ये तो साफ है कि अगर लोग सिलेंडर की बुकिंग करेंगे तो सबको सिलेंडर मिलेगा। लेकिन चुनावी राज्य बंगाल में लोग सिलेंडर को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में तो लोग भरी गर्मी में सिलेंडर के साथ कतार में हैं। अफवाहों के बाद लोगों ने सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन लगा दी, लेकिन जिन लोगों की बुकिंग नहीं थी उन्हें सिलेंडर नहीं मिला तो कुछ लोगों ने हंगामा मचा दिया, प्रशासन की घेराबंदी कर दी। कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी मची। हालांकि सरकार बार बार दावे कर रही है कि गैस का कोई संकट नहीं और जो लोग नियमों के हिसाब से बुकिंग करेंगे उनको सिलेंडर मिलेगा। लेकिन अफवाहों पर यकीन करने वाले अभी भी हकीकत से बहुत दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जमाखोरों पर ऑल इंडिया स्ट्राइक की जा रही है, चाहे वो यूपी में हो जहां पर एलपीजी कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है, जहां पर 4,816 जगहों पर छापे मारे गए, 70 एफआईआर दर्ज हुई है, 10 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में मुंडका में बड़ी छापेमारी हुई है, 610 गैस सिलेंडर यहां पर जब्त किए गए। गोदाम मालिक के खिलाफ यहां पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। एमपी की बात कर लें, 1025 स्थानों पर यहां पर छापेमारी की गई है, 1357 सिलेंडर यहां से जब्त किए गए, 8 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में 2129 ठिकानों पर रेड की गई है, 1208 गैस सिलेंडर जब्त किए गए, 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नासिक में एलपीजी ब्लैक मार्केटिंग का शक है, 8 लोगों के खिलाफ यहां पर भी केस दर्ज हुआ है। 447 सिलेंडर रखने का इस पर आरोप था। 158 भरे और 289 खाली सिलेंडर यहां से जब्त किए गए। सड़क किनारे खड़े ट्रक से बरामदगी की गई है नासिक में। तो यह हालत है कि एक तो लोगों को भ्रम फैलाकर, अफवाह फैलाकर कतारों में खड़ा किया जा रहा है, और यहां देखिए सिलेंडर कैसे छिपाकर गोदामों में या घरों में रखा जा रहा है, और इन सब के खिलाफ पूरे पैन इंडिया बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब सोचिए 158, कहीं 200, कहीं 300 भरे हुए सिलेंडर मिल रहे हैं। तो आखिर ये क्या बताता है कि गैस सिलेंडर की कमी है या फिर जमाखोरों ने लोगों को लाइनों में लगा रखा है। ये देखिए श्रीनगर, कल्याण, पश्चिमी मेदिनीपुर, रतलाम, संत कबीर नगर, अलवर की तस्वीर, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब जिन लोगों के पास सिलेंडर जो महीने में 1 से 1.5 महीने चल जाता था छोटे परिवार में, वहां पर भी ऐसा पैनिक क्रिएट कर दिया गया है कि लोग 10वें दिन कह रहे हैं कि हमें एक और सिलेंडर चाहिए। अब आप समझिए, कई लोग तो ऐसे हैं कि चाहते हैं कि वो 3 से 4 सिलेंडरों का स्टॉक जमा कर ले, चाहे जैसे भी कर ले, और इसी में चांदी हो गई है कालाबाजारियों की, जमाखोरों की। वो सीधे सीधे मना कर दे रहे हैं गैस एजेंसी वाले, और इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।